प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कृपया आप ही बताइए कि इंसान के गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा मंत्र कौन है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे शांति से और ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए बिना किसी विलंब के कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती 4 धामों की यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने वेश बदला। भगवान शिव ने सन्यासी का और माता पार्वती ने शिष्या का रूप धारण किया और एक घर की तलाश में निकल पड़े। सुनने वालों, किसी भी इंसान को गरीब नहीं कहा जा सकता, उसकी अपनी सोच ही उसे गरीब बनाती है। जिस व्यक्ति की सोच जितनी नकारात्मक होती है उसे उतनी ही कम सफलता मिलती है। आज हम एक कहानी के जरिए ऐसी सीख लेंगे जिसकी मदद से हम अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और फिर जीवन में कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धूप की तीव्रता के चलते सन्यासी ने सुझाव दिया, शिष्या, अगर हमें कोई घर नजर आए तो चलकर वहां थोड़ा पानी पी लें। चारों ओर नजरें घुमाने पर उन्हें खेतों के बीच एक घर दिखाई दिया। तब सन्यासी और शिष्या उस घर की ओर बढ़े और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ समय बाद जब दरवाजा खुला तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बाहर आया। उस दंपति के कपड़े काफी गंदे और चीरे हुए थे। उनके बच्चों और पत्नी के वस्त्र भी तार तार थे। फिर भी उस सन्यासी ने बड़ी नम्रता से निवेदन किया कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया हमें कुछ जल दे दीजिए। उसकी बात सुनकर वह आदमी घर के भीतर से एक लोटा जल ले आया और बड़े प्रेम से सन्यासी को पानी पिलाया। सन्यासी ने पेट भरकर पानी पिया और फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा कि सामने जो खेत है वह किसका है? उस आदमी ने उत्तर दिया, संत जी, वह मेरा खेत है। सन्यासी ने पूछा, अच्छा, तो यह तुम्हारा खेत है, लेकिन इसमें फसल क्यों नहीं उगाई गई है? आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? तब उस आदमी ने जवाब दिया, संत जी, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास एक गाय है जो दूध देती है। वह रोजाना 6 लीटर दूध देती है। हम उस दूध को बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। फिर उन दोनों के बीच बहुत सारी बातचीत होती है। वे लंबे समय तक धर्म, कर्म और संसार के विषयों पर चर्चा करते हैं। इसी तरह बातें करते हुए शाम हो जाती है। तब वह व्यक्ति सन्यासी से निवेदन करता है कि संत जी, कृपया आज रात आप हमारे यहाँ ठहरें। आज की रात आप हमारे घर पर ही व्यतीत करें और हमें आपकी सेवा का मौका दें। इस पर सन्यासी भी सहमत हो जाते हैं। फिर सन्यासी और उनकी शिष्या उस व्यक्ति के घर पर ठहर जाते हैं। उसकी पत्नी बड़े ही प्यार से खाना बनाती है और सन्यासी तथा शिष्या को खिलाती है। खाना खाने के बाद घर के सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर सो गए हैं। जैसे ही रात का मध्य समय होता है, सन्यासी की आंख खुल जाती है। फिर वह चुपके से आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिष्या के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। जगाने के पश्चात सन्यासी ने बड़े ही सौम्यता से उसके कान में कहा, शिष्या, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। हमें इस आदमी की गाय को भी साथ ले जाना है। यह सुनकर वह शिष्या बहुत घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मेरे गुरु तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, वे कभी भी पाप करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आज वे मुझसे इस गाय को चुराने के लिए कह रहे हैं। वह शिष्या बहुत ही परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं। कुछ समय सोचने के बाद माता पार्वती के मन में ख्याल आता है कि इस संसार में पति से महान कोई नहीं होता। अगर मैं अपने पति का अनादर करूंगी तो, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो मैं पाप में शामिल हो जाऊंगी। वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसी वजह से माता पार्वती राजी हो जाती हैं। फिर सन्यासी और शिष्य साथ में मिलकर
उस आदमी की गाय को खूंटे से आजाद करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। वे गाय को लेकर इतनी दूर चले जाते हैं कि गाय वापस नहीं जा सके। जब सन्यासी वहां पहुंचे तो उन्होंने उस गाय को मुक्त कर दिया और अपने शिष्य के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े। ये सारी बातें शिष्य के मन को गहरी चोट पहुंचाती हैं। उसे बहुत दुख होता है कि वह व्यक्ति कितना निर्धन था। उसकी आय का एकमात्र साधन वह गाय थी और आज हम उसे भी ले आए हैं। हमारे ईश्वर ने उसके साथ काफी खराब बर्ताव किया, पर क्यों? वे तो कभी पाप कर ही नहीं सकते। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके दिल में बहुत सी उलझनें थीं। वह अंदर ही अंदर इन सब बातों से परेशान था। इस तरह 10 साल गुजर जाते हैं। इन 10 वर्षों में ईश्वर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर देवी पार्वती के मन में यह सवाल उठता है कि उस व्यक्ति का क्या हुआ। तब देवी पार्वती शिष्या का वेश बनाकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। अब उस शिष्या के मन में उस व्यक्ति की याद आने लगी है। वह उसके बारे में विचार करने लगी है और सोच रही है कि क्यों ना उससे मिलने चली जाए जिसकी गाय को हमने उठा लिया था और जंगल में छोड़ दिया था। मैं उस इंसान के घर जाकर उसे आर्थिक सहायता प्रदान करती हूँ। अगर मैं उसे कुछ पैसे दे दूं तो उसकी जिंदगी में थोड़ा सुधार आ सकता है। इससे उसे गरीबी से कुछ राहत मिलेगी। यह सोचकर वह शिष्या उस इंसान के घर की ओर रवाना होती है। 2 दिन की यात्रा के बाद वह फिर से उस इंसान के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शानदार घर देखा जो नजरों को बहुत भा रहा था। सामने एक विशाल फलों का बगीचा था जिसमें तरह तरह के मीठे और रसीले फल लदे हुए थे। ये सब देखकर वह शिष्या सोचने लगी कि शायद उस दिन हमें उस गाय को अपने साथ ले जाना चाहिए था। शायद इसीलिए उस गरीब के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा होगा। जीविका चलाने के लिए उसने अपना घर और खेत बेच दिया होगा और कहीं और चला गया होगा। अब यह सोचकर वह वहां से निकल पड़ी होगी, परंतु जाते वक्त उसे रास्ते में ही वही व्यक्ति मिल गया होगा। इस पर उसने उस व्यक्ति से कहा होगा, लगता है आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, पर मैं आपको अच्छे से पहचान रही हूं। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया होगा, नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। मैं आपको कैसे भुला सकता हूं? आप तो उस दिन हमारे यहां आए थे और बिना कुछ कहे ही चले गए। उसी दिन हमारी गाय भी कहीं खो गई थी। फिर उस शिष्या ने उस आदमी से पूछा, बताइए तो सही, आप इतने अमीर कैसे बने? तब उस आदमी ने जवाब दिया, दरअसल जब मेरी गाय घर से भाग गई तब हमारे पास जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हमें भूख ने बहुत परेशान किया। मेरे बच्चे भी भूख से तड़पने लगे। इसलिए मैंने अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ियां काटकर बेचना आरंभ किया। लकड़ी बेचकर जब कुछ पैसे जमा हो गए तो मैंने अपने खेत में बीज बोए। अब उस अनाज को बेचकर मैंने अपने खेत में एक बगीचा लगाया है और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फल व्यापारी बन चुका हूं। तब वह शिष्या ने सवाल किया, अच्छा, ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर आप पहले से ही ये काम करते तो आपकी गरीबी का अंत काफी पहले हो गया होता। इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बीबी, जब हमारे पास गाय थी मैं पूरी तरह उसी पर निर्भर था और कोई काम नहीं करता था। लेकिन जब गाय हमारे घर से चली गई तब मैंने काम करना आरंभ किया। मैंने परिश्रम करना आरंभ किया। जीवन में पहली बार मैंने कठिनाई से काम किया और आज उसी का फल है कि मैं बहुत धनवान बन गया हूं। यह सुनकर शिष्या ने मन ही मन विचार किया कि भगवान की माया अथाह है, इसे कोई नहीं समझ सकता। और फिर वह कैलाश पर्वत की ओर चली गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी भी हाथ पे हाथ धरकर अपनी दरिद्रता का विलाप नहीं करना चाहिए। जब तक इंसान कोई काम नहीं करेगा तब तक वह सफलता की राह नहीं पा सकता। जब तक वह मेहनत नहीं करेगा उसकी गरीबी का अंत नहीं होगा। मेहनत ही गरीबी को मिटाने का सबसे उत्तम उपाय है। आप किसी भी चीज पर निर्भर न रहें, किसी एक चीज में ही न अटकें, उससे आगे बढ़ें और नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाएं। तभी आप जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।